महाराजगंज का रुख करते हैं और सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। अभी 9 अप्रैल को ही मैं यहां आया था। विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ आपसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और संजोग देखिए कि उसी दिन शाम को आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। नगर निकाय चुनाव का महत्व क्या है, ये जनता के बीच में बताने की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार पहले से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की दुनिया के अंदर साख बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई संकट आता है, लोग आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देखते हैं। और वही नहीं, अभी सूडान में फंसे हुए लोगों को ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से कैसे सुरक्षित निकाला गया। महाराजगंज के भी कुछ लोग फंसे हुए थे, वे लोग सुरक्षित घर में वापस आ गए। यानी जिस देश में खून खराबा हो रहा हो और भारत के लोग सुरक्षित निकाल करके, भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकाल करके उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा हो, इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के ही द्वारा संभव हो पा रहा है और डबल इंजन की सरकार के द्वारा उनको सुरक्षित घर तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इंसेफ्लाइटिस से यहां मौतें होती थी, कोई पूछता नहीं था। 40 वर्ष में 50,000 मौतें हुई। न कांग्रेस ने, न सपा ने, न बसपा ने कभी ध्यान नहीं दिया। इस दौरान सबकी सरकारें रही, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। अब कोई मासूम बच्चा इस मस्तिष्क ज्वर की चपेट में आकर के समय काल कल्पित नहीं होगा। कोरोना जैसी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 3 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर, 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, यह भी डबल इंजन की सरकार का कार्य। किसानों की आमदनी को दुगना किया गया। जो किसान सिर झुका के चलता था, आज सीना तान करके चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, एक और किसान का सम्मान, युवा को सम्मान, महिला को सुरक्षा, व्यापारी को सुरक्षा और विकास के बड़े बड़े कार्य, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं आईआईटी और आईआईएम का निर्माण, कहीं मेडिकल कॉलेज और एम्स का निर्माण, ये समय से पूरा करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन दिल्ली और प्रदेश से राजधानी लखनऊ से आने वाला पैसा जमीन पर लग सके और दिख सके, इसके लिए नगर निकायों में भी डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट करने वाला एक नया इंजन चाहिए और उस नए इंजन के लिए भाजपा के प्रत्याशियों का समर्थन मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, पैसा भेजेंगे लेकिन अच्छा बोर्ड नहीं बनेगा, बंदरपाट हो जाएगा पैसे का। ऐसे ही बंदरपाट होगा जैसे सपा बसपा कांग्रेस का फेड इंजन विकास के पूरे पैसे में डकैती डाल देता था। आज तो डबल इंजन की सरकार है तो पैसा भी मिल रहा है। महाराजगंज में लाखों लोगों को आवास मिला है, गरीबों को लाखों लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, लाखों लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए गए, लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है, हर घर को शुद्ध पेयजल की योजना से हर घर नल की योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, जब विकास की योजना में कोई भेदभाव नहीं,
हमने प्रदेश में पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाए हैं। 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना से स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया है। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, इसमें किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी का मत और मजहब नहीं देखा गया। विकास सबका, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं, तुष्टीकरण भी किसी के साथ नहीं। सपा बसपा और कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण करते थे, हमने तुष्टीकरण नहीं किया, हमने सशक्तिकरण किया। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अपने समय में युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़ाते थे, हमने तमंचा नहीं, हमने युवा के हाथ में टैबलेट दिया है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट उपलब्ध करवा रहे हैं। यह टैबलेट हमारे युवा के टैलेंट को आगे बढ़ाने का, उसे टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। सपा बसपा के लोग, सपा बसपा और कांग्रेस के समय में व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, हमने रंगदारी नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ स्ट्रीट वेंडर को, ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले हर व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। सपा बसपा की सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय नगर कूड़े के ढेर होते थे। आज अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय योजना के अंतर्गत आज हमारे सिटी स्वच्छ और सुंदर दिख रहे हैं। उनकी सरकार के समय हमारे नगरों में शोधों का आतंक होता था, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में रहती थी। आज हमारे शहर सुरक्षित हैं, सेफ सिटी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, महाराजगंज जनपद के अंदर ही अगर मैं देखूं तो महाराजगंज जनपद के अंदर बहुत शीघ्र आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी प्राप्त होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल नगरीय क्षेत्र में 23,700 से अधिक गरीबों को एक आवास मिल गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 4,700 से अधिक ठेला खोमचा छोटे व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण मिला है। निराश्रित महिला पेंशन 39,240, दिव्यांगजन पेंशन 15,135, वृद्धावस्था पेंशन 1,16,765। इन सभी लोगों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना में 9,65,974 गोल्डन कार्ड भी आपके महाराजगंज में उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 4 नगर पंचायतें परतावल, पनियरा, चौक और ब्रिजमनगंज का सृजन हुआ है। और नगर पालिका परिषद महाराजगंज और आनंद नगर की सीमा का विस्तार भी ये राज्य सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, महाराजगंज में अमृत मिशन के अंतर्गत स्टेट सेक्टर से यहां पैसा स्वीकृत किया गया है। और साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 5 नगर निकायों को भी चयन किया गया है। भाइयों बहनों, विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव की हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हुआ है। पैसा डबल इंजन की सरकार ही देगी, कोई निर्दल या कोई अन्य दल का जीत के करेगा क्या? तो उसको कुछ कर ही नहीं पाना है। ये विकास का पैसा जमीन पर तब लगेगा जब बोर्ड फुल मेजोरिटी का हो। राज्य सरकार के द्वारा समय पे पैसा वहां पर आए, उस पैसे को समय पे जनता जनार्दन तक पहुंचाने का काम हो। अन्यथा भाइयों बहनों, इस त्रिशंकु की तरह जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहेगी। गलत लोग आ गए, पैसे का बंदरबान करेंगे, जनता को कुछ नहीं मिलेगा और जनता गंदगी के ढेर में तराई करने के लिए मजबूर होगी।
कोई गलती नहीं करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यहां पर पहले ही सिसुआ में चुनाव हो चुके हैं। हमारे सिसुआ के विधायक होंगे यहां प्रेम सागर पटेल, वो हमेशा आगे चलते हैं। उनके यहां पहले ही हो गया तो अच्छा हुआ कि उन्होंने विधानसभा चुनाव पहले नहीं कराया, लेकिन उनके यहां सिसुआ में पहले वहां की नगर निकाय का चुनाव हो चुका है। लेकिन अब महाराजगंज जिला मुख्यालय की नगर पालिका है और नौतनवा में भी नगर पालिका है, बॉर्डर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 2 नगर पालिकाएं हैं, निसमौल, सोनौली, सोनौली एकदम बॉर्डर से जुड़ा हुआ, घुगली, फरेंदा, ब्रिजमानगंज, चौक, बरतावल, पनियारा, ये नगर पंचायतें हैं। ये नगर पंचायत हम लोगों ने 4 नई इसलिए भी गठित की जिससे लोगों का नगरीय जीवन के साथ संबंध बने और नगरीय जीवन की सुविधाएं लोगों को मिले। ये सुविधाएं देने के लिए किया गया है, इसलिए अच्छा बोर्ड बनाने की आवश्यकता है जिनका विकास में रुचि हो। एक सकारात्मक सहयोग के साथ प्रशासन और शासन के साथ तालमेल बिठा करके जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ सके। आज आप देखते होंगे चौक में जाइए, विकास के कार्य हो रहे हैं, दिखाई देता विकास कुछ हो रहा है। नहीं तो महाराजगंज से चौक पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगता था, 1 घंटा। आज आप जाएंगे यहां से 10 मिनट में, महाराजगंज मुख्यालय से 10 मिनट में आप चौक पहुंच जाएंगे। आप सोचिए 1 घंटे में, और वहां भी जब गाड़ी के टायर सुरक्षित रहे तब। इससे पहले भी वो